एक गाड़ी दैनिक आधार पर पटना और दिल्ली के बीच चलाई जाएगी और पटना और दिल्ली से जो ट्रेन चलेगी उसका जो ठहराव है बेसिकली राजेंद्र नगर से उसका ओरिजिनेटिंग होगा। दरभंगा से लखनऊ गोमती नगर के बीच में कर रहे हैं और यह जो गाड़ी है वह जनकपुर, कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज होते हुए अयोध्या, गोरखपुर के रास्ते जो है वो लखनऊ तक चलाई जाएगी। तीसरी गाड़ी जो कि मालदा टाउन से चलेगी और उसका परिचालन लखनऊ के गोमती नगर के लिए किया जाएगा। यह गाड़ी जो है वह न्यू फरक्का, साहिबगंज स्टेशन, किऊल, भागलपुर, सुल्तानगंज जैसे स्टेशनों से होते हुए बाद में फिर शेखपुरा, नवादा, गया, डेहरी होते हुए फिर दीनदयाल उपाध्याय और वाराणसी के रास्ते अयोध्या में भगवान श्री राम की धरती को नमन करते हुए लखनऊ तक जाएगी। रेल व्यवस्था का आधार बना है वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल के साथ साथ अमृत भारत एक्सप्रेस की काफ़ी चर्चा है और यह नॉन एसी सेगमेंट के यात्रियों को ध्यान में रख करके किफ़ायती दर पर यात्रा के लिए तैयार किया गया है। इस ट्रेन में आधा जो रेक है वह स्लीपर क्लास का होगा और हाफ रेक जो है वह सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जाएगा और इसका जो किराया है वह मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के रखा गया है जो कि 500 रुपये प्रति 1000 किलोमीटर के हिसाब से आता है। अभी जो 3 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाने वाली है उसमें से एक गाड़ी दैनिक आधार पर पटना और दिल्ली के बीच चलाई जाएगी और पटना और दिल्ली से जो ट्रेन चलेगी उसका जो ठहराव है बेसिकली राजेंद्र नगर से उसका ओरिजिनेटिंग होगा और वहाँ से फिर पटना, दानापुर, आरा, बक्सर तथा दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर रुकते हुए यह गाड़ी दिल्ली के लिए चलेगी। फिर सूबेदारगंज में भी इसका ठहराव दिया गया है और साथ ही गोविंदपुरी, गाजियाबाद होते हुए यह ट्रेन नई दिल्ली तक पहुंचेगी। डेली चलेगी यह ट्रेन। वीकली आधार पर 2 नई गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है जिसमें एक गाड़ी का परिचालन हम लोग दरभंगा से लखनऊ गोमती नगर के बीच में कर रहे हैं और यह जो गाड़ी है वह जनकपुर, कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज होते हुए अयोध्या, गोरखपुर के रास्ते जो है वो लखनऊ तक चलाई जाएगी। तीसरी गाड़ी जो कि मालदा टाउन से चलेगी और उसका परिचालन लखनऊ के गोमती नगर के लिए किया जाएगा। यह गाड़ी जो है वह न्यू फरक्का, साहिबगंज स्टेशन, किऊल, भागलपुर, सुल्तानगंज जैसे स्टेशनों से होते हुए बाद में फिर शेखपुरा, नवादा, गया, डेहरी होते हुए फिर दीनदयाल उपाध्याय और वाराणसी के रास्ते अयोध्या में भगवान श्री राम की धरती को नमन करते हुए लखनऊ तक जाएगी। तो ये 3 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पहले से भी 3 अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेल द्वारा किया जा रहा था जिसमें से 2 ट्रेनें जो है वह बिहार से ओरिजिनेट करती हैं और एक बंगाल से ओरिजिनेट करती हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस की मैक्सिमम जो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर की है और इसमें वो सारे फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस में है। एक मुख्य अंतर जो दोनों ट्रेनों के बीच में है वह यह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह एसी सेगमेंट की गाड़ी है और जो अमृत भारत है वह पूरी तरह से नॉन एसी है। लेकिन इस ट्रेन में भी हम लोगों ने तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इसके जो कोचेज हैं वह पुश पुल टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। पूरा रेक में दोनों तरफ लोको पायलट कैब बना हुआ है और इंजन रिवर्सल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा सील्ड गैंगवे है, वैक्यूम एविक्यूएशन सिस्टम लगाया गया है, हर कोच में टॉकबैक यूनिट लगाए गए हैं जिसकी सहायता से कोई भी यात्री लोको पायलट या जो हमारे ट्रेन के गार्ड होते हैं उनसे सीधे बात कर सकते हैं। जो अमृत भारत 2 के तहत जो कोचेज बन रहे हैं उसमें हम लोगों ने फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जबकि किसी नॉन एसी ट्रेन में हम लोगों ने फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया हो। इसके अलावा इसमें क्रैश ट्यूब युक्त सेमी ऑटोमेटिक कपलर लगाए गए हैं और जो सुरक्षा के जो विभिन्न मानक हैं वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के मानक इस ट्रेन में रखे गए हैं वंदे भारत की तर्ज पर ही। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें हम लोगों ने एयर स्प्रिंग बॉडी लगाई है तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड सुनिश्चित करता है।